ईरान अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर बौखला उठा है। ईरान की सेना अमेरिका और ईरान पर टूट पड़ी है। मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं, ईरान ने वहां पर हाहाकार सा मचा दिया है। ईरान की शक्तिशाली मिसाइलें कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में एक के बाद एक बड़े धमाकों से दहला रही हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय की ओर से इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कुवैत में ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट्स और दूसरे सैन्य विमान मार गिराए हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए कुवैत ने मिडिल ईस्ट के भयावह हालात से चौंका दिया है। कुवैत की एक ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को क्रैश होते हुए देखा जा सकता है। इस तरह से कतर और सऊदी अरब में भी ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी आरामको रास तनुरा रिफाइनरी पर जो है हमले किए गए हैं। यहां पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि इससे वहां बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका को अपने जिस यूएसएस श्रेणी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर बड़ा गुमान था, वहां से ईरान अमेरिकी फाइटर जेट्स को उड़ान ही नहीं भरने दे रहा। कुछ ऐसी वीडियो शेयर की जा रही हैं जिसमें अमेरिकी फाइटर जेट पर रॉकेट से हुए हमलों का दावा किया जा रहा है। युद्ध के ऐसे गंभीर हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान को अब बातचीत करने का ऑफर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भी तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है, लेकिन ताबड़तोड़ भयानक हमले कर रहे ईरान ने जता दिया है कि अब याचना नहीं, रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। लारिजानी का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बाद आया है, जिसमें ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो ईरान के नए नेतृत्व के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल के हाथ अली खामेनेई की हत्या कर रक्त रंजित हैं। इन दोनों ही देशों को शायद इस बात का उस समय एहसास नहीं रहा होगा कि ईरान इतने भयानक हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा देगा। ईरान के पास अभी खोने को कुछ खास नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आर या पार की लड़ाई में कूद चुका है। लेकिन इससे उलट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसकी परमाणु पनडुब्बियां ईरान के इर्द गिर्द सागर में तैनात है, जहां उसका बहुत सा सैन्य साजो सामान भी है। इसे ईरान तहस नहस करने पर तुला हुआ है। अब तक जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं उसमें हुआ क्या क्या? कुवैत में अमेरिकी दूतावास परिसर में हमला हुआ है। ऐसे में दूतावास कर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। साइप्रस के ब्रिटिश एयरबेस पर शादेह ड्रोन से हमला किया गया है। अबू धाबी में फ्रांसीसी नेवल बेस पर और बहरीन में ब्रिटिश सैन्य बेस पर भी हमले की खबर है। IRGC की ओर से दावा किया गया है कि 3 अमेरिकी और ब्रिटिश तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया गया है, जबकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने अब डिफेंसिव एक्शन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीधे चेतावनी देते हुए कह दिया है कि उनके सैन्य बेस पर हमले का ईरान को बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रखा है और खास तौर से अमेरिकी सैन्य अड्डों को जिस तरीके से वो निशाना बना रहा है, कहीं ना कहीं ये इस बात के संकेत हो सकते हैं कि आने वाला वक्त या अगले 48 घंटे बेहद गंभीर हो सकते हैं, बेहद गंभीर परिणामों वाले हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो है अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन यहां पर फ्रांस और जिस तरीके से ब्रिटेन की नेवल फोर्सेस और उसके जो सैन्य बेस हैं उसको भी जो है हमले की जद में लिया गया। ये जो है कहीं ना कहीं यूरोप को गुस्से से भर रहा है। उनका यही कहना है कि इस द्वंद्व से, इस युद्ध से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों ईरान उन पर हमले कर रहा है। लेकिन ईरान कहीं ना कहीं अपने इन हमलों से ये जताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे तमाम देश जो अमेरिका के साथ हैं, उसके पीछे खड़े हैं, वो ईरान के दुश्मन हैं। अमेरिकी हमले थम नहीं रहे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
एक के बाद एक तमाम तस्वीरें और जो शेयर की जा रही वीडियो हैं वो हैरान करने वाली हैं। आखिर क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।